फेस पर भी जेल पहले बॉल से ही कैच का शूट, बहुत ही खराब फील्डिंग जिलापाली टीम का। बहुत ही बढ़िया रणनीति था, लेकिन रणनीति का रिजल्ट थोड़ा खराब आता हुआ। तो मैं कहता बहुत ही लंबा स्कोर है, इस टाइप का अगर कैच छूटेंगे तो क्या होगा, थोड़ा बताइए। पिछले मैच में इसका उदाहरण मिल गया है सुरेंद्र, वहां पे सुजीत का कैच ड्रॉप किया था और स्कोर पहुंचा 103 रन। और यहाँ पे कहीं ना कहीं कैच ड्रॉप होती है तो कहीं ना कहीं ट्रॉफी भी ड्रॉप होती है। इसका उदाहरण पिछले 2 सीजन में भी मिल चुका है निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ पे भूलना होगा, कुछ बैड हैपनिंग्स को भूल के आगे बढ़नी होगी टीम जिलापाली को। और इसी के साथ गेंदबाजी का भार संभालते हुए सुधांशु उनका सामना करेंगे बल्लेबाज मुन्ना। हल्के हाथों से खेला, थर्ड स्लिप के और कोई रन नहीं। और यहाँ पे एक साझेदारी बनानी होगी इस मैच में पूरी तरीके से बने रहने के लिए सुरेंद्र। ये तो बहुत ही जरूरी था। मैच रिजल्ट क्या है, ये लोग टारगेट ये 103 का बहुत ही लंबा स्कोर, और इन लोग अगर दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन अगर टिक कर रह गए तो दिक्कत में आ सकते हैं जिलापाली टीम। और जिलापाली टीम को अच्छा बॉलिंग देना पड़ेगा, अच्छा फील्डिंग भी करना पड़ेगा। लंबा शॉट मारना चाहते थे, पूरा चौबल सीधा कीपर की दस्तानों में। और इसी बात का जिक्र कर रहा था 103 का टारगेट, यानी कि 10 ओवर में 10 रन स्कोर आ रहा है। और इस तरह से अगर कैच मिस करेंगे तो मेरे हिसाब से उसका तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे अगली गेंद सुधांशु का सामना करेंगे बल्लेबाज मुन्ना। और इस बार कैप में खेला था, लेकिन वहां पे फील्डर तैनात, फास्ट स्लिप पे फील्ड किया गया। बहुत ही अच्छी शुरुआत में कहूंगा। एक कैच ड्रॉप होने के बाद मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था सुरेंद्र यहाँ पे गेंदबाजी थोड़ी सी ढील होगी, लेकिन खुद को वापसी किया गेंदबाज सुधांशु ने। बहुत अच्छे बॉलिंग भी दे रहे हैं, अभी तक कोई भी बहुत ही बढ़िया था। पॉइंट के दिशा में सीधा आई, बाउंड्री के बाहर जाता हुआ। इसी का जरूरत था अमर सरंगा टीम को। थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल था सौभाग्य था, और शॉर्ट ऑफ लेंथ यानी कि लूज बॉल को बाउंड्री पे कन्वर्ट किया। इस तरह का अगर बॉलिंग देंगे तो अमर सरंगा टीम थोड़ा हावी हो सकते हैं जिलापाली की टीम के ऊपर, और उनको भी अच्छी तरह से बॉलिंग देना चाहिए। और मेन बात है, अमर सरंगा टीम टॉस ऑन करके उन लोग फील्डिंग लिए थे। फील्डिंग का मतलब इन लोग जितना टारगेट देंगे उनका बैटिंग लाइन स्ट्रॉन्ग है, इसलिए शायद इन लोग बॉलिंग का निर्णय लिए थे। एक लंबा अपील, लेकिन कुछ भी असर नहीं अंपायर गुणा के द्वारा। चार्जर उसी का था। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। एक ओवर के समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर पहुंचा 7 रन, 103 रन का पीछा करते हुए। हालांकि यहाँ पे एक कैच ड्रॉप हुआ था टीम जिलापाली की तरफ से, लेकिन गेंदबाजी में कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। अपने नेचुरल यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए रनों में अंकुश लगाने में कामयाब। एक ओवर के समाप्ति के बाद टीम अमर सरंगा का स्कोर पहुंचा 7 रन। और आप देख रहे हैं तीसरे दिवस का पहला मैच जो खेला जा रहा है अमर सरंगा और जिलापाली के बीच में। और यहाँ पे टीम जिलापाली ने 103 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया है टीम अमर सरंगा के लिए। दूसरे ओवर प्रगति पे, दूसरे ओवर की पहली गेंद सामना करेंगे मुन्ना। छोटी गेंद पुल करने की कोशिश, गेंद पूरी तरीके से बल्ले पे आई नहीं और डॉट गेंद। और सुरेंद्र यहाँ पे जितनी ही डॉट गेंदें डाली जाएगी उतनी ही मुसीबत बढ़ती जाएगी, क्योंकि 103 रन का पीछा करना इतना आसान नहीं है। इस मैच में बने रहने के लिए एक आक्रामक पारी किसी भी बल्लेबाज को खेलनी होगी, किसी भी बल्लेबाज को यहाँ पे प्रहार करनी होगी, क्योंकि जो औसत है वो 10.03 का औसत है।
103 चेस करना। बहुत ही बढ़िया शॉट पॉइंट के दिशा में खेला हुआ फील्डर मौजूद, बहुत ही अच्छा। हेलो, बहुत ही अच्छा बॉलिंग जिला पाली टीम का बॉलर के द्वारा। जिस हिसाब से बॉलिंग दे रहे उसी हिसाब से फील्डर उधर थमाए हैं, उसी हिसाब का रणनीति लेते हुए जिला पाली टीम और अमरसरंगा टीम भी माइंड सेटअप कर लिए हैं। ये इक्का दुक्का पे नहीं चलेगा, उनको अगर जीतना है तो पर ओवर 10.3 रन रेट चाहिए। लंबा शॉट माना तो योकल लेग का बॉल था, लेकिन कोई भी रन नहीं। काफी चतुराई की गेंदबाजी मैं कहूंगा निश्चित रूप से यहाँ पे, कि यहाँ पे गेंदबाज पूरी तरीके से जानते हैं किस रूप में यहाँ पे गेंदबाजी करनी होगी, कैसे यहाँ पे रनों में अंकुश लगाना होगा। काफी अनुभवी खिलाड़ियों से भरा हुआ ये टीम जिला पाली। लंबा शॉट माना तो ठीक हिसाब से कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जिस समय जाता हुआ वो फील्डर मौजूद आसानी से सिंगल रन चुरा लिए और इसी एक रन के साथ टीम का कुल स्कोर पहुंचा 9 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पे एक कैच ड्रॉप हुआ था सुरेंद्र पहले ओवर में ही, और इसी तरीके से एक कैच ड्रॉप किया था टीम अमरसरंगा ने सुजीत का। गैप में खेला गया शॉट 12 लेग की दिशा में, एक रन में ही संतुष्टि। और यहाँ पे एक अच्छा चीज अमरसरंगा की टीम यही कर रही है सुरेंद्र, अगर बल्ले से चौका छक्का ना निकले लेकिन स्ट्राइक तो रोटेट यहाँ पे कर रही है। ये तो क्रिकेट का बैटिंग का और बैट्समैन का अच्छा रूल है और टीम का। सिंगल रन अगर रोटेट करेंगे और लूज बॉल को अगर बाउंड्री में कन्वर्ट करेंगे तो प्रेशर थोड़ा लो होता है। लंबा शॉट मारना चाहते थे, योकल लेग का बॉल था, पूरा चूक हुए और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। दूसरे ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 10 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए 103 रनों की जरूरत, यानी सुरेंद्र 48 गेंदों में 92 रनों की जरूरत। बहुत ही लंबा स्कोर दिए, बहुत ही लंबा टारगेट दिए जिला पाली टीम, लेकिन क्रिकेट में कुछ बोला नहीं जाता है दा। बैट्समैन अगर एक बार सेट हो जाते हैं तो अच्छा बॉलर अच्छा टीम का भी चक्का छुड़ा देते हैं। बॉलिंग का भार लेने आए हैं बॉलर सुधांशु, इनका पहला ओवर जो कि बहुत ही अच्छा दिए थे, और तीसरा ओवर का पहला बॉल एक जोड़ी गेंद यानी कि वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन आता हुआ अमरसरंगा टीम के ऊपर और एक एक्स्ट्रा बॉल भी। काफी अच्छी हेलो, बहुत ही अच्छी यहाँ पे गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए रनों में अंकुश लगाना इतना आसान नहीं होता ये फॉर्मेट में सुरेंद्र, और जब भी यहाँ पे रनों में अंकुश लगाता है वही टीम विजेता घोषित होती है। मैं यहाँ पे सूचना देना चाहूंगा कल के कुछ मैचेस के बारे में। 28 तारीख चौथे दिवस में जो मैच खेला जाएगा, पहला मैच जो खेला जाएगा मझापड़ा और लाइकरा के बीच में। और इस बार सीधा फील्डर के हाथ में गया, केवल एक रन में संतुष्टि। इसी चीज का हम लोग जिक्र करे थे सुरेंद्र, यहाँ पे किसी को भी एक आक्रामक पारी खेलनी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ रन बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि विकेट हाथों में हो लेकिन रन बनाने की गुंजाइश ना हो। सुरेंद्र, क्या रणनीति रहनी चाहिए यहाँ पे टीम अमरसरंगा के लिए? मेरे हिसाब से तो इन लोग को अभी एक्सीलेटर पे पांव देना चाहिए। इन लोग भी जानते हैं हम लोग को विशाल स्कोर के पीछे जाना है और इक्का दुक्का पे तो अभी नहीं चलेगा। मेरे हिसाब से चौका छक्का मार के टीम को लेवल में आना पड़ेगा, और इसी हिसाब से जिला पाली टीम का भी बॉलर बहुत चतुराई, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलर है इनका टीम में।
बहुत ही अच्छा बॉलिंग करते हुए मिस्टर सुधांशु, ऊंचे कद के खिलाड़ी, लंबा रन ऑफ, राइट हैंडेड बैट्समैन मिस्टर गेंद, लंबा शॉट और इसी के साथ इसी शॉट की खोज में आप देखे होंगे काफी बार प्रयास किया है इस शॉट मारने के लिए, लेकिन जैसे ही गेंद उनके जोन पे आई पूरी तरीके से भरपूर प्रहार किया। बहुत ही अच्छा संपर्क गेंद और बल्ले का, गेंद पूरी तरीके से बल्ला को चूमता हुआ लॉन्गन की दिशा में 6 रन, बहुमूल्य 6 रन। यहाँ पे मनोबल निश्चित रूप से बल्लेबाज की बड़ी होगी। इसी के साथ स्कोर पहुंचा 18 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर सुरेंद्र। गेंदबाजी का भार संभालते हुए सुधांशु तीसरे ओवर प्रगति पे। और यहाँ पे हल्की सी मिसफील्ड हुई, पॉइंट में गेंद जा रही है, वहां पे फील्ड की गई, 1 रन चुराया। इसी 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 19 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। सुरेंद्र, यहाँ पे हम जिक्र कर रहे थे जैसे किसी भी बल्लेबाज को एक्सेलरेटर दबानी होगी रन रेट में, तो कौन वो बल्लेबाज यहाँ पे हो सकता है जिसको एक एंकर रोल यहाँ पे प्ले करनी होगी? ज्यादा तो ये डिपेंड करता है बैट्समैन के ऊपर। बैट्समैन अगर सेट होना चाहते हैं, लूज बॉल को अगर बाउंड्री कन्वर्ट करता है, उनका मनोबल थोड़ा क्या बहुत ज्यादा 1% अगर रहता है पहले बैटिंग करने में, एक छक्का मार देते हैं तो उनका पावर 100 पे चला जाता है। और इस बार काफी चौड़ी गेंद ऑफ स्टिक पे भटकते हुए कुछ अलग करने के प्रयास, और यहाँ पे दिशाहीन गेंदबाजी और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ टीम का स्कोर पहुंचा 30 रन। सुरेंद्र, एक चीज इस मैदान में हमेशा देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे दिशा में गेंदबाज अपना नियंत्रण खो रहा है, और इस बार एक अच्छा अटेम्प्ट था वहां पे, निश्चित रूप से काफी खूबसूरती के साथ फील्डिंग। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, तीसरे ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 20 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। जी सुरेंद्र, यहाँ पे हम जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पे कोई भी टीम हो, ये देखा जा रहा है कि अतिरिक्त रन काफी यहाँ पे आ रहे हैं, क्या हो सकता है इसका वजह? मेरा एक प्लेयर के हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे जमाने में हम जब क्रिकेट खेलते थे, मैं भी बॉलर था, तो उस टाइम भी मैं भी विकेट देता था, लेकिन हम लोग का गुरु जो एसडीटी खान सर थे, एक बात बोले थे, तुम लोग गेम के बॉलर का स्पीड पे मत जाओ, लाइन लेंथ पे जाओ और स्लो बॉल पकाओ, वो अगर ठीक हो जाएगा उसके बाद तुम स्पीड बढ़ाना। और मेरे बोलने का मतलब है ये, अगर स्पीड पे जाएंगे तो वाइड देंगे, और लाइन लेंथ अगर रखेंगे, स्लो बॉल रखेंगे और लाइन लेंथ रखेंगे, यही बॉल भी बैट्समैन को मारने के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो इसी दौरान हमारे साथ बने हुए, जैसे यहाँ पे सुरेंद्र ने जिक्र किया था, हमारे साथ बने हुए हमारे वेटरन कोच ऑफ लाइकरा क्रिकेट टीम खान साहब, मैं उनके जुबानी सुनना चाहूंगा, उनका अनुभव यहाँ पे क्या कहती है? बैट्समैन का मेन है लाइन एंड लेंथ। अभी T20 और T10 फॉर्मेट में वो सबसे अच्छा बॉलर जो है, जो कि अपना स्पीड वेरिएशन करेगा और स्पीड जो लाइन एंड लेंथ कंट्रोल करेगा, वो ही अच्छा बॉलर कहलाएगा। अभी तक वो अच्छे साबित हुए हैं, जैसा हर्षद पटेल अभी नया आए हैं टीम में और सबसे अच्छा विकेट लेते हैं, कंट्रोल करते हैं ओनली लाइन एंड लेंथ वेरिएशन के लिए। 41 गेंदों में 83 रनों की जरूरत टीम अमरसरंगा को ये मैच जीतने के लिए। दर्शकों, आपको याद दिला दूं, तीसरे दिन का ये पहला मैच खेला जा रहा है अमरसरंगा और जिल्लापाली के बीच में, चौथे ओवर प्रगति पे। इस बार छोटी गेंद कट करने की कोशिश, लेकिन बहुत ही अच्छा निर्णय अंपायर के द्वारा, और 1 रन का बढ़ोतरी यहाँ पे, और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, जिस अतिरिक्त रन के ऊपर यहाँ पे जिक्र कर रहे थे खान जी और सुरेंद्र। सारे दर्शक मैच का लुत्फ उठाते हुए, आनंद उठाते हुए, ऑन साइड में पुल करने की कोशिश, गेंद बल्ले पे आई नहीं, और यहाँ पे अभी भी सुरेंद्र बाकी वही खिलाड़ी जो रनों का एक्सीलरेटर, रनों को जो बढ़ाए, यहाँ पे अभी तक उसी खिलाड़ी की खोज में खान जी। तीन ओवर के बाद जिल्लापाली का स्कोर 21 हुआ था, यहाँ पर अमरसरंगा का 20 हुआ है, अभी तक ठीक है।
घुमा दिया उसको थर्ड मैन की तरफ और एक रन लेने में कामयाब। मारना चाहते थे पॉइंट के दिशा में, बॉल गया थर्ड मैन की तरफ। 7वां ओवर में जो हैट्रिक सिक्सर मारे उसके बाद स्कोर बढ़ता हुआ 103 तक पहुंच गया। उसके बाद सुजीत जो रजत मारे 4 छक्का। और ऐसे अगर करेंगे बीच में हर बॉल में सिंगल से रोटेट करेंगे और हर ओवर में एक चौका या छक्का जाएगा। कम से कम हर ओवर में 10-12 रन की जरूरत है। अभी तक की खान जी काफी किफायती गेंदबाजी यहाँ पे होती हुई टीम जिल्लापाली के तरफ से, जो रणनीति लेके यहाँ पे टीम जिल्लापाली उतरी थी तो उस रणनीति में पूरी तरीके से सफल होता हुआ ये टीम। अगली गेंद और इस बार फिर से चकमा दिया बल्लेबाज को, एकदम से बांध के रखे हैं। सब बल्लेबाज यहाँ पे जकड़न सा महसूस करता हुआ चतुराई की गेंदबाजी यहाँ पे होती हुई रजत के द्वारा। चौथे ओवर यहाँ प्रगति पे स्कोर बन चुका है 26 रन। गेंदबाजी का भार संभालते हुए रजत, बल्लेबाजी का भार संभालते हुए मुन्ना। अगली गेंद रजत का और यहाँ पे दिशाहीन गेंदबाजी, कुछ अलग करने की प्रयास यहाँ पे अप स्टिक में भटकते हुए। इस बात का कप्तान को ध्यान रखनी होगी। अनुशासन हमेशा एक नियम होता है क्रिकेट का, तो सारे खिलाड़ियों से यहाँ पे हमारे एसोसिएशन की तरफ से एक अनुरोध है, सारे खिलाड़ी अपना अनुशासन ना खोएं। फिर से काफी बाहर, काफी ऑफस्टिक से काफी बाहर गेंदबाजी और 31 रन जुड़ता हुआ टीम का कुल स्कोर पहुंचा 28 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। और खान जी यहाँ पे एक बल्लेबाज को तो रन मशीन बनना पड़ेगा, क्योंकि बिना रन मशीन के यहाँ पे टिकना आसान नहीं। चार ओवर की समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर पहुंचा 29 रन 103 रन।